चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। और क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा है तो बिना लहसुन प्याज की मैं आज थाली लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी किचन में पूजा पाठ करके। और चलिए फटाफट से दिन की जो है ना लंच थाली तैयार कर लेती हूँ। तो आज की थाली बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज ही खाए तो आपकी थाली जायकेदार होगी। तो चलिए, आज की थाली में ना सब्जी नहीं है, सिर्फ चटनी चोखा है। तो मैं और क्या क्या बनाने वाली हूँ तो बिल्कुल ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ चावल, क्योंकि मेरा फास्टिंग ही चल रहा है तो 1 से 2 आदमी के लिए यहाँ पर खाना है। और यहाँ पर प्योर अरहर की दाल बना रही हूँ। बहुत तरीके से दाल बनते हैं, लेकिन क्या है ना कि कोई भी मेरे यहाँ टमाटर वगैरह डाला हुआ दाल नहीं खाता है। सिर्फ जीरा और सूखी मिर्च से जो तड़का लगा के दाल बनाती हूँ ना, तो दोपहर के चावल के साथ वही खाते हैं लोग। तो इसीलिए मैं और दाल में बहुत सारे चीज़ मैं तड़का वगैरह नहीं दिखाती हूँ। और यहाँ पर चलिए सिंपल हल्दी और नमक डाल करके और दाल को चलिए मैं चढ़ा देती हूँ। और चलिए दाल 2 सीटी में हो जाएगा। और चावल का मैं मार निकाल देती हूँ। मैं पतीले में चावल बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ परवल की चटनी। और परवल की चटनी भी अच्छी लगती है, जब कभी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे ना तो ये चटनी बना सकते हैं। और परवल की भुजिया भी मैं बनाती हूँ अपने थाली में, और इसको भर के भी बनाती हूँ। बहुत सारे तरह से मैं परवल की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो धीरे धीरे मैं आपके साथ थाली शेयर कर रही हूँ। तो सब रेसिपी मैं अपने किचन का भी जो भी जायका बनाती हूँ तो वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर परवल की चटनी बनाने के लिए ना परवल को मैं पका लूँगी धीमी धीमी आंच पर। उसी में 3 से 4 देसी मिर्च भी मैं डाल दूँगी। इसकी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और ये देसी 4 से 5 में मिर्च को भी पका लूँगी। और देखिए ये परवल पक गया है ना, एक एक करके मैं निकाल दूँगी। इसकी चटनी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन जब आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज एकदम छोटे छोटे काट के भी डालें तो बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन मुझे बिना लहसुन प्याज की थाली तैयार करनी है, तो इसको क्या करूँगी ना कि इसके छिलके थोड़े थोड़े निकालना है। ऐसा नहीं कि सब छिलके निकालें। और ये ना मतलब पकाया हुआ परवल बहुत टेस्टी लगता है। और उसमें आप देख लें कितना तीखा खाना चाहते हैं। पकाया हुआ देसी मिर्च है ना, तो उसको भी मैं डाल दूँगी। और पकाए हुए परवल की बहुत तरीके से चटनी बनाती हूँ, लेकिन अभी बिना लहसुन प्याज वाले जो जिसमें चटपटा बने चटनी, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए परवल को मैं इस तरह से छील के 2-2 टुकड़े में डाल दूँगी। और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। और इसको एकदम मोटा पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। मेरे पास सिलबट्टे भी हैं, लेकिन जो है ना मेरा स्लैब बहुत छोटा है तो रखने की जगह नहीं है। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी नींबू का रस। और जब प्याज वाले बनाती हूँ ना, तो बारीक लहसुन प्याज डाल करके उसमें सरसों का तेल डालती हूँ। बहुत तरीके से चटनी बनता है इसका। और ये चटनी बिल्कुल देखिए एकदम मोटा पीसना है, तभी आपका है ना थाली में दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। और बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जी तो कभी कभी खाते खाते हम लोग ऊब भी जाते हैं, तो इस तरह हरी सब्जियों को आप इस तरह से चोखा चटनी बना सकते हैं। और यहाँ पर चलिए अब मैं बना लेती हूँ आलू का चोखा। तो आलू के चोखा की बहुत तरीके से मैंने रेसिपी शेयर की है आप लोगों के साथ। और यहाँ पर चलिए जो मैंने देसी मिर्च पकाया था ना, तो यहाँ 4 से 5 मेरे पास है। तो देख ले कितना तीखा खाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक। और कटोरी में देखिए गरम तेल में सरसों का रखी हूँ, 2 चम्मच तो थोड़ा सा डाल देना है। और मिर्च को अच्छी तरह से मिलाना है। जितना मिर्च और नमक को मिलाएंगे ना, तो आपका चोखा उतना ही स्वादिष्ट है। कहा जाता है कि चोखा को जितना हाथ से आप मिला करके बनाइएगा ना, आपका चोखा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। और यहाँ पर चलिए चोखा को, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप स्पून की हेल्प क्यों नहीं लेती हैं। तो देखिए कोई भी देसी खाना होता है ना, जितना हाथ से बनाएंगे ना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। और ख़ास करके आलू का भरता या आलू की चोखा की मैं बात करूं, तो जितना आप हाथ से मिलाएंगे ना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। और अगर टाइम है तो 5 से 10 मिनट तक एकदम इसको ना मिर्च के साथ मिलाएं, तब देखिए आपका चोखा का स्वाद दुगना आपके थाली का जायके को बढ़ा देगा। और ऐसे सिंपल चोखा सान के बस खाएँ और 5 मिनट 10 मिनट टाइम दे के आप चोखा बनाएं, तो दोनों में आप फ़र्क देखिएगा। दोनों में स्वाद में बहुत अंतर रहता है। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक एंड टिप्स भी होते हैं। खाना बना लेने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा जायके का भी जो है ना ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद बना लूँगी गोभी के गरम गरम पकौड़े। तो देखिए ये पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर बेसन ली हूँ। बेसन में थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अजवाइन, हल्दी, मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक डाल करके अच्छी तरह से मिला लेना है। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। पानी
ना के बराबर इसमें पड़ता है। ये वाले जब गोभी के मैं पकौड़े बनाती हूँ तो सब सूखा बेसन में मैं मिला लूँगी। सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद एकदम आप 1 चम्मच आप पानी इसमें मिलाएं। मुझे एकदम इसका बैटर नहीं तैयार करना है बेसन का। तो देखिए मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे 2 पर्सन के लिए खाना बनाना है। और यहाँ पर सबको हल्का सा 1 स्पून पानी डाल करके और मैं मिला दूँगी। जितना सूखा रहेगा ना आपके गोभी के पकौड़े, ये दाल चावल में खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और इसको चलिए अच्छी तरह से मैं मिला दूँगी। और इसके डंठल देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने लंबा लंबा डंठल रखा है और बहुत टेस्टी लगता है ये वाला जो पकौड़ा है ना। और बहुत तरह से पकौड़े बनते हैं। मैं अपनी थाली में मैं बार बार बोलूँगी कि अपनी थाली में बहुत तरह के जो ना जायके मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये बेसन को मैंने मिला लिया है। हींग ज़रूर डालें जब भी आप बेसन के पकौड़े बनाते हैं। उसके बाद चलिए गर्मा गर्म मैं छान लेती हूँ। देखिए, और अभी गैस का फ्लेम तेज़ ही रखना है। थोड़ा सा ये हल्का सा करारा हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दें, क्योंकि इसमें डंठल है तो उसको भी पकना चाहिए। लेकिन ये अभी ताज़ा ताज़ा गोभी मार्केट में बहुत आ रहा है तो इसकी डंठल बहुत टेस्टी लग रहा है। गोभी की बहुत सारी क्वालिटी होती है। एक तो वाइट वाला होता है ना, उसका सब्जी बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। और हल्का पीला टाइप का होता है ना, उसकी डंठल इस तरह से होती है। तो इसके पकौड़े खाए, सब्जी खाए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गोभी की मैंने बहुत तंदूर करके भी इसकी सब्जी बनाई है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्ले लिस्ट में एक बार लीनाज किचन में विजिट कर ले। मैंने आलू और गोभी दोनों को तंदूर करके भी बनाया है, बहुत टेस्टी। तो चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। और चलिए इसको मैं एक किनारे कर दूंगी जिसमें सारे तेल निकल जाए। और यहाँ पर चलिए मैं अब थाली लगाना शुरू करती हूँ। और चलिए अब मैं गर्मा गर्म चावल लगाती हूँ। थाली लग गई है मेरी। और दिन का जो लंच होता है ना, यानी कि दोपहर का भोजन जो होता है ना, ये थाली सही में बहुत लोग मिस करते हैं। हमारे भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप कितना भी बड़े बड़े होटल में खा ले और कुछ भी खा ले, लेकिन ये दाल चावल चोखा चटनी जो है ना, ये आपके लिए एक प्रसाद की तरह है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये प्रसाद खाने के लिए लोग तरसते हैं। और सही में हर घरों में, मतलब बिहार के हर घरों में आपको जो दाल चावल का कोम्बो मिल जाएगा। चोखा चटनी का हमारा देसी स्वाद होता है। आप कितना भी जायकेदार खाना खा लें, लेकिन ये खाना बहुत टेस्टी होता है। और मैं बनाती हूँ जो तीसी की तिसियोरी वगैरह। मैं देखिए मेरी मम्मी सारा कुछ बनाती थी, मैं कभी नहीं बनाई। लेकिन अब मैं जो है ना सब कुछ कोशिश करती हूँ कि वो सारे थाली का जायका में जो है ना मैं घर पे तैयार करूँ। तो अदौरी हो गया, मूंग की बरी, सब चीज़ मैं घर पे बनाई हूँ। वो सब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैं लगा दूंगी गर्मा गर्म दाल। और आज प्योर अरहर की दाल ही बनाई हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें मूंग मसूर भी कभी मिला के बना देती हूँ। तो आज की दाल जो है ना, आज बहुत ज़्यादा पतला दाल मैं नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पर जीरा और मिर्च से जो है ना तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद चलिए दाल लग गया है। उसके बाद मैं लगा दूंगी चोखा। जो बिहारी घरों में दाल भात चोखा जो है ना पूरा विदेशों में भी फेमस है। और चलिए यहाँ पर, और वो भी चोखा देखिए बहुत तरह से बनाते हैं लोग। चोखा जो है ना हर बिहारी थाली में आपको मिल जाएगी। तो ये भी चोखा बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पे लगा दूंगी परवल की एकदम देसी चटनी। और नींबू है ना, इसलिए मैं आज एक की थाली में अचार नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें नींबू का रस भी है। तो ये थोड़ा चटपटा बन गया है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अचार छोड़ दो। तो चलिए यहाँ पर मैं यम्मी सा परवल की चटनी लगा देती हूँ। उसके बाद मैं लगा दूंगी गोभी के एकदम गर्मा गर्म पकौड़े। और ये गरम गरम ही खाइए। ये दाल चावल है ना, गरम गरम ही खाइए तब स्वाद लगेगा। अगर देसी घी खाते हैं ना तो देसी घी भी डाल दीजिए। लेकिन हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ, देसी घी नहीं खाते हैं। उसके बाद लगा दूंगी सलाद। और आज मैंने चावल की चरौरी और ये साबुदाने के पापड़ जो मैं गर्मी में बना करके सब रख ली थी, वही मैं आज थाली में दिखाने वाली हूँ। और ये गोभी के पकौड़े के साथ मैं मिर्च भी फ्राई की थी, उसको भी लगा दूंगी। यहाँ पर चलिए सलाद में है टमाटर है, खीरा है, मूली है, और अभी बीट ख़त्म है। और यहाँ पर एक नींबू और एक हरी मिर्च ज़रूर लगा दूंगी। ये तो थाली में ज़रूर, बिहारी थाली में हरी मिर्च ना हो तो उसका जायका ही नहीं है। साथ में ये साबुदाने के पापड़ मैं लगा दूंगी, जो मैं घर में खुद से बनाई हूँ। और चावल के चरौरी में लगा दूंगी। तीसी की तिसियोरी बहुत बनाई थी, सारे बट गए, सब लोग मांग के ले गए। बहुत सारा मैंने बनाया था और इसीलिए चावल की चरौरी आज लगा रही हूँ। तो ये पूरा जो है ना देसी थाली बन कर के मेरा तैयार है। अगर मेरी थाली अच्छी लगती है तो वीडियो को
शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से बिना लहसुन प्याज की थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।